माशाल्लाह, देखा है मेरी बेटी को गलमा भी आता है। बहुत वाला बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी लिखना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार के बारे में, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें की हैं जिन्हें सुनने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार इस पर डिस्कस करना बनता है। इसलिए कि बहुत सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा ट्रोल होती रहती हैं और इतना कई बार ट्रोल होती हैं और उनको इतना संजीदा ले लेती हैं लोगों की बातों को कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि दुरे फिशा ने इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं, ये आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इन बातों से आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको हौसला मिलेगा। आप सभी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दुरे फिशा बहुत कामयाब एक्ट्रेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कभी वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, कभी वो स्मार्ट रहती हैं। इवन के बहुत बड़े बड़े ड्रामे उनके चल रहे होते हैं, वेट उनका ज़्यादा होता है। आप लोगों ने उनका वो ड्रामा देखा होगा, जाने तमन्ना है, गाना मैंने आपको बताया होगा एसटी, उसमें भी आपने देखा होगा उनका वेट ज़्यादा था। फिर वो लंदन में एक दफ़ा जा रही थी, पीछे से उनकी किसी ने वीडियो बनाई बहुत ही गलत तरीके से, जैसे नॉर्मली बाहर की एक्ट्रेसेस की वीडियोस बनाते रहते हैं बैक से। तो उनकी वीडियो बनाई गई तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, उनकी बॉडी के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की गई। तो इस पर जब डिस्कशन हो रही थी तो वो ये कहती हैं कि मेरे घर में कभी जिंदगी में भी ना बॉडी टाइप्स पर डिस्कशन हुई नहीं। मेरे घर में कभी भी हमारी बॉडी टाइप्स पे कभी ध्यान नहीं गया। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माय स्किन। हमारे घर वालों ने कभी नहीं एक दूसरे पर बॉडी के हवाले से बात की। हमारे घर में ये डिस्कस होता था कि तुमने ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है, तुमने ज़िंदगी में क्या बनना है। मतलब हमारे घर में ये डिस्कशन होती थी। और स्पेशली एक और बात उन्होंने ऐसी की जिसे सुनने के बाद मुझे लगा कि वाकई उनके घर में बहुत अच्छी डिस्कशन रहती होगी, जिसकी वजह से उनकी मेंटालिटी इस तरह की है। वो ये कहती हैं कि मेरी खाला मुझे अक्सर मेरे अपने पास बिठाकर मुझे कहा करती थी कि याद रखो कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, लेकिन इस बात पर कभी गुरूर ना करना कि तुम बहुत हसीन हो। अगर तुम खूबसूरत हो तो इसमें तुम्हारा क्या कारनामा है, तुमने इसमें क्या किया? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। जाहिर है कि तुम्हें खूबसूरत तो अल्लाह ने बनाया है ना, और इसमें तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है, तुमने इसमें कुछ भी अपना हिस्सा नहीं डाला। तो इस पर कभी गुरूर ना करना। हाँ, गुरूर इस बात पर करना कि तुमने मेहनत से क्या हासिल किया। खाला हमेशा ये कहती थी, फेस दैट यू हैव, इसमें तुमने क्या किया, डू समथिंग जिसमें मुझे हो कि तुमने कुछ किया। मतलब इसको आप पॉजिटिव ले, मतलब इस तरह से नहीं कि ये भी तो गलत बात है ना कि हासिल करके गुरूर आ जाए आपको। जस्ट ये कि आप अपनी जिंदगी में जब कुछ हासिल करते हैं तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ज़िंदगी में बड़ी ठोकरें खाई, मैंने ज़िंदगी में बहुत भूख बर्दाश्त की, बहुत धक्के खाए, तब जाकर मैं इस मकाम पर पहुंची या पहुंचा हूं। और उसके साथ साथ आप देखें, जो उनसे पूछा गया ना, जब ये बात पूछी गई कि आपका जब वेट बढ़ जाता है, जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, तो आपको फेस तो करना पड़ता होगा जब ब्रांड्स आपके पास नहीं आते होंगे या टीवी वाले आप पर बड़ी तनकीद करते होंगे। वो कहती हैं कि ब्रांड्स वाले ने तो कभी मुझ पर तनकीद की नहीं, ब्रांड्स वाले बस कहते हैं आप आ जाएं। मैं अक्सर कहती हूँ वेट बढ़ा हुआ है, ये वो कहते हैं नो प्रॉब्लम। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि होंगे ऐसे ब्रांड्स जिनको सिर्फ स्किनी लड़कियाँ चाहिए होंगी, लेकिन ब्रांड्स वाले तो कहते हैं कि भाई आ जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, टीवी पर जो है वो मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वेट कम करना पड़ता है, लेकिन मेरा वेट बड़ा भी हो तब भी मुझे कैरेक्टर्स बड़े मिल जाते हैं। और आपने देखा होगा उन्हें बहुत सारे बड़े ड्रामों में उनको कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, उनका वेट बड़ा भी हो। तो वो कहती हैं कि जिसने ये सोच लिया होता है ना कि इस ड्रामे में दुरे फिशा को लेना है, क्योंकि अब दुरे फिशा कामयाब हो गई है, अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी कहते हैं कि दुरे फिशा मान गई है हमारे लिए, ओके नो प्रॉब्लम, बुला लें उनको तो मसला नहीं है। यहाँ पर ये बात सीखने की है कि आपको अपने ऊपर तवज्जो तो देनी ही देनी है, लेकिन ज़िंदगी में अपनी कामयाबियों पर तवज्जो देनी है और इन चीज़ों से निकलना है कि यार इसने मुझे मोटी कह दिया, इसने मुझे कहा कि तुम्हारी वेरी सॉरी टू से कि तुम्हारी बैक ऐसी है, तुम्हारी फ्रंट ऐसी है, तो क्योंकि उनको कहा जाता था ये सारी बातें। आप इंडियन एक्ट्रेसेस जितनी भी हैं उनको देखें, वो सारी की सारी तकरीबन जिम तो जाती हैं, लेकिन जिम के बाद वापस जब वो आती हैं तो ये एतराज़ करती हैं कि हमारी जितनी भी ये जो कैमरे शैमरे लेके पापाराजी खड़े होते हैं, ये सारे के सारे हमें पीछे से शूट करते हैं। और अभी वो एक और एक्ट्रेस है, पता नहीं क्या नाम है उनका एक वीडियो सामने आया था और वो बहुत शोर कर रही थी
कि भाई कौन मुझे पीछे से शूट करता है। हालांकि वो खुद चाहती भी ऐसा है, क्योंकि जब वो जिम से निकलती हैं वो कौन सा लूज कपड़े पहन कर निकलती हैं, वो तो पहन कर ही ऐसे निकलती हैं। इवन कि उनकी बड़ी बड़ी एजिड एक्ट्रेसेस जो हैं वो भी टाइट कपड़े पहन कर निकलती हैं कि उनको ऐसे शूट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर तो आपको बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए ट्रांसप्लांट भी करवाए जाते हैं, और करवाने के बाद ही आपको बड़े स्टार्स के साथ काम दिया जाता है, बड़ी फिल्म दी जाती है, आपकी बॉडी को देख कर ही आपको बड़ी गाड़ियाँ भी मिलती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक शायद इस तरह की सिचुएशन नहीं है। खैर, इससे ये जो पैगाम था, ये जो वीडियो थी, इसमें मैं यही समझता हूँ कि आप लोगों को यही सीखना है कि ज़िंदगी में हमने कुछ हासिल करना है। जब आप कुछ हासिल कर लेंगे, आपका नाम बन जाएगा, तो उसी मॉडलिंग ही ना शुरू कर देना। मतलब ज़िंदगी में जब आप कुछ हासिल कर लेंगे ना, तो फिर आप पर, आपकी बॉडी पर तनकीद नहीं की जाएगी, बल्कि आपकी गाड़ी पर बात की जाएगी, आपके घर पर बात की जाएगी, आपके मोबाइल पर, आपने कानों में जो पहना होगा, जो तन पे कपड़े पहने होंगे, हर बात बस यही डिस्कस की जाएगी कि तुम्हारे पास क्या कुछ है। ये याद रखें। इसलिए लोगों की जली सड़ी बातों को इग्नोर करके अपने फ्यूचर पर फोकस करो और इस पर मेहनत करो। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सारा खान के बारे में। तो सारा खान अपने मुंह से एक इंटरव्यू में कह रही थी कि लोग मुझे ये कहते रहते हैं कि भाई तुम इतना ज़्यादा दिखावा क्यों करती हो, और आप सबको पता है कि सारा खान पर अक्सर जो है तनकीद की जाती है कि ये बहुत दिखावा करती है, बहुत जो है ना लोगों को बता रही होती है कि फलक ने मुझे आज सुबह सुबह फूल दिया है। फलक भी रोज़ाना वीडियो बना रहे होते थे कि वो सुबह लॉन से जो है वो फूल तोड़ कर लाते हैं और उनको देते हैं, फिर उसके बाद वो जो डायमंड्स की रिंग और घर और ये सब कुछ। तो वो खुद एक इंटरव्यू में कह रही थी कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम इस तरह का दिखावा क्यों करती रहती हो। तो इसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरह से दिया कि मेरे वालिद कहते थे कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में लोग फॉलो करते हैं, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तो इसका मकसद ये होना चाहिए कि तुम अपने थ्रू लोगों को एक अच्छा पैगाम दो। अब पहली बात ये कि तनकीद लोग करते हैं कि ये दिखावा बहुत करती हैं। लोगों को ये लगता है कि दिखावा किसी और के लिए करती हैं, किसी को जलाने के लिए करती हैं, लेकिन इसके पीछे का जो असल उनका मकसद है बकौल उनके, अब ये तो आप लोगों ने समझना है कि वो ठीक कह रही है नहीं कह रही हैं। वो ये कहती हैं कि मुझे मेरे वालिद ने कहा था कि तुम्हें ज़िंदगी में अगर लोग फॉलो करने लग जाए ना, तो इस ताकत को एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना। तो मैं ये दुनिया को बताना चाहती हूँ कि देखें, जब मेरी ज़िंदगी में फलक शबीर जैसा एक अच्छा इंसान आया, उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मर्द आया है ना, वो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त इंसान आया है। मतलब मेरे वालिद दुनिया के बेहतरीन वालिद थे, मेरा भाई एक आइडियल भाई था, मेरा शोहर दुनिया का बेहतरीन शोहर है। तो मैं अपनी इस ताकत को दुनिया को बताना चाहती हूँ, मतलब इस ताकत के ज़रिए दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने शादी की है, शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरा मकसद ये है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मर्द अच्छे भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि शादी के बाद ज़िंदगी अजाब बन जाती है, मर्द बहुत जालिम होते हैं। मैं दुनिया को ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखो, ये फलक शबीर तो एक मर्द है ना, जिसके साथ शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके बच्चे हैं, इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है, कामयाबियाँ इनको मिलती जा रही हैं। और ये तो आप सबको पता है कि आजकल मर्दों को बुरा दिखाया जाता है, मर्दों की बुराई की जाती है, ड्रामों में मर्दों को बुरा दिखाया जाता है, प्रोग्राम्स में मर्दों को बुरा दिखाया जाता है, और औरतों का, लड़कियों का दिल बुरा किया जाता है कि उनको शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर शादी हो जाए तो बहुत सारे फेमिनिस्ट टाइप के लोग जो होते हैं वो ये बात बताना चाह रहे होते हैं कि बस आपने ना बच्चे नहीं पैदा करने, अपने शोहर को अपने करीब नहीं आने देना। और ड्रामों में भी आप देखें कि हर दूसरे ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि बीवी जो है वो बेड पर लेटी है और शोहर जो है वो सोफे पर लेटा हुआ है, उसको खुद से दूर रखा जाता है। खैर, हम बात कर रहे थे सारा खान की। वो ये कहती हैं कि दुनिया मुझे कहती है कि शो ऑफ करती रहती है, शो ऑफ करती रहती है, लेकिन मेरा मकसद ये है। मुझे लोग कहते हैं कि क्यों अपनी शादी को इतना ज़्यादा अवामी बना दिया है, क्यों हर वक्त आप दिखाती रहती हैं, शो ऑफ हैं आप लोग तो, और ऐसा है नहीं, और आप लोग बस दिखाना चाहते हैं कि जैसे हम बहुत खुश हैं। तो मुझे लगता है हमें आदमियों की ये अच्छी साइड क्यों नहीं दिखाते। तो मैं इसलिए अपनी वो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, दिखाती भी हूँ कि इतनी अच्छी है ज़िंदगी। अब हम ये तो नहीं कहते कि उनका वाकई 100% मकसद यही होगा। जाहिर है वो दुनिया को दिखाना चाहती होंगी, कुछ लोगों को बताना चाहती होंगी कि भाई देखो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजरी है। आप सबको पता है कि जहाँ आपके कुछ ऐसे चाहने वाले कुछ लोग होते हैं, फिर ज़िंदगी में उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, फिर आप उनको
ये साबित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा फैसला गलत था, तुम देख लो आज मैं कैसे जी रही हूँ या कैसे जी रहा हूँ। ये होता है, नेचुरल है। कुछ लोगों के अंदर होता है कि वो भूल भुला जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर होता है कि वो सारी ज़िंदगी जो है याद दिलाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि तू पछताएगा और तू पछता रहा है। ऐसा होता है। लेकिन मेरे ख्याल में कि हम इसको अगर पॉजिटिव लें तो आपको भी वक्त पर शादी करनी चाहिए। जब आपको एक अच्छा लड़का मिले, आप 100% ना देखें कि आप सोचेंगे भाई वो 100% होगा तो मैं शादी करूंगी। 100% आप अपने आप को देखें, आप 100% है। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारी ऐसी टिकटॉकर्स हैं जो सारी रात बैठकर लाइव पर गंदी बातें करती हैं, और कभी उनसे मुलाकात हो तो पूछे ना कि यार तुम ये किस तरह का कंटेंट बना रही हो, ये क्या कर रही हो, तो कहती है मैं जब गरीब थी, जब मेरी ज़िंदगी में गुर्बत थी, तो तब तुम, मतलब गुर्बत को वो इस तरह से जस्टिफाई कर रही हैं, अपने गुनाहों को इस तरह से जस्टिफाई कर रही हैं, अपनी गलत बातों को टिकटॉक लाइव पर गंदे जवाबात, गंदी कहानियाँ, गंदे वो सब कुछ वो इस तरह से जस्टिफाई कर रही हैं कि मैं गरीब थी, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरे पास कुछ था नहीं तो मैं क्या करती। भाई दुनिया की राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, वो गरीब थी, हबशन थी, लेकिन वलीउल्लाह थी। अल्लाह ने उनको इल्म दिया, और ऐसा इल्म दिया कि जो बहुत सारी जो औरतें हैं उनके पास नहीं है। लेकिन वो इतनी पाकीज़ा और इतनी अच्छी खातून थी कि कई साल गुजर गए उन्हें दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी उनका जिक्र होता है। मिंबर रसूल पर बैठकर बड़े बड़े आलिम उनके किस्से सुनाते हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप भूख या रोटी के लिए ये सब करें। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, उनको भी ये बात समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर किसी को गिफ्टिंग, जब आप गंदी बातों पर 1.5 लाख रुपए का शेयर टिकटॉक लाइव पे मार देते हो, तो किसी गरीब की ऐसी 1.5 लाख रुपया देकर मदद कर दो, तो क्या तुम्हारे लिए अल्लाह ताला जन्नत में बहुत अच्छा महल नहीं बना देंगे? लेकिन वहाँ कौन तुम्हें, मतलब टिकटॉक लाइव पे तो नहीं कहेगा आकर ना कि तुमने किसी गरीब की मदद की है। बस ये है कि टिकटॉक लाइव पे तुम्हारे चर्चे हो जाते हैं कि 1.5 लाख रुपया जो है लड़कियों को सेंड कर देता है ये बंदा। और वो लड़कियाँ जो अपने आप को मासूम समझती हैं, सीधा सादा समझती हैं, उनके पास आप 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ देखें तो आप कहेंगे यार इतनी मेहनत करने वाले लोगों के पास ये गाड़ियाँ नहीं है। और ये रो रो के कहती हैं साढ़े ते गुरबत सी तो नहीं पता उस टाइम, और आज 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ियों में फिरती हैं। खैर, मैं तो ये कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा शख्स मिले तो वक्त पर शादी कर लें। आप यकीन करें, मुझे दुआएं देंगे। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी मोमना इकबाल के बारे में। तो मोमना इकबाल एक बार फिर से तनकीद की जद में आई हुई है और लोग उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की बर्थडे मना रही थी, और वो जो बर्थडे थी ना, वो बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में उन्होंने मनाई है। हस्बैंड उनको पकड़ कर लेके जा रहे हैं, और इस तरह से जैसे मूवी में सीन नहीं होता कि आप रोमांटिक सीन के लिए ऐसे पकड़ कर रूम की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। फिर रूम में जाते हैं तो वहाँ पर जो है मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं, कैंडल लाइट चल रहा होता है, तस्वीरें पड़ी होती हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। आप कहेंगे कि सुमैर भाई तुसी तो पूरी सिचुएशन बढ़ा रहे हो। मैं सिचुएशन नहीं बढ़ा रहा, मैं तो सिर्फ दस रहा कि की हो रहा सी। मतलब इन चीज़ों को देखने के बाद जो है लोग कहते हैं कि यार बस कर दो, चद्दड़ साहब सड़ गए उसण, कोला बन गए उसण, की ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात आपको क्लियर करता चलूँ कि अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। रुखसती से पहले ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, और फिर जब उस खातून के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात, बातें और ऐसी चीज़ें हो चुकी हों, कीचड़ उछल चुका हो, सब कुछ उसको बदनाम कराने के लिए, करने के लिए सब कुछ किया जा चुका हो, फिर इस तरह की वीडियोस जब आती हैं तो लोगों को बुरा लगता है। फिर लोग क्या करते हैं, वो गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और फिर एक और मैसेज जो कि बहुत गलत जाता है कि अभी रुखसती नहीं हुई अभी। खैर, फिर लोग कहते हैं ना कि लगड़ा रुखसती देना लिया, इनका मकसद ही कोई नहीं रुखसती के साथ। नहीं, हम ये कहते हैं देखिए मोमना इकबाल जिस तरह ने अल्लाह उनको एक बड़ा हसीन खूबसूरत चेहरा दिया है, अल्लाह ने उनको बड़ी अच्छी पर्सनालिटी दी है, और उनके हस्बैंड की पर्सनालिटी भी अच्छी है। तो थोड़ा सा ये फ़र्क है कि समझदारी होनी चाहिए। देखें, आप अपनी ज़िंदगी में जितने मर्ज़ी खुश हों, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हों, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हों, लेकिन इस तरह से वीडियोस बनाकर लगाना, फिर तनकीद बर्दाश्त करना,
ये मुझे नहीं लगता कि समझदारी है। देखिए आपका एक कैलिबर है, आपका एक ऐसा ड्रामा चल रहा है, एक नहीं कई ऐसे ड्रामे चल रहे हैं भाई, कमाल के ड्रामे आपके चल रहे हैं। कभी आप स्ट्रगल किया करती थी, आज आप पाकिस्तान की बड़ी जो A+ एक्ट्रेसेस हैं उनमें आपका शुमार होता है, आप प्राइम टाइम के ड्रामों में आने लग गई। तो एक वक्त वो था जब आपको स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स मिलते थे, आपको दुख होता था। फिर एक वक्त ऐसा भी था जब आप किसी के लिए एक शो में बैठकर रोती भी हैं कि किसी से मोहब्बत करना फिर छोड़ देना और ये वो सारी बातें करके आप रोती भी हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लग जाते हैं, फिर अल्लाह आपको शोहर दे देते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी होती है। तो आपको ये सब चीज़ें फिर मोहतात होकर गुजारनी चाहिए। ये जो आपको कोई भी मशवरा दे रहा होगा ना, ऐसा करो अब जलेगा सड़ेगा फलां होगा, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। क्यों? अल्लाह ना करे, देखें जिस तरह से आप वसीम अब्बास और सबा हमीद उनको देखें कि 29 साल के बाद उनकी डाइवोर्स हो गई, 14 साल सेपरेशन रही। तो इतने साल साथ गुजारने वाले समझदार, जब इन लोगों ने शादी की होगी ना तब भी ये मेच्योर थे। सबा हमीद तकरीबन 70 साल की हैं, 69 की हैं, और वसीम अब्बास वो भी मतलब तकरीबन 70+ के हैं। आप ये सोचें कि जब इनकी शादी हुई तब इनके दोनों के बच्चे थे, मतलब पहले शोहर से, पहली बीवी से बच्चे थे, ये मेच्योर थे। लेकिन उसके बावजूद 14 मतलब आप समझ लें कि शादी के 15 साल बाद इन्होंने सेपरेशन कर ली और 14 साल सेपरेशन रही और अब आके डाइवोर्स हुई। तो एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला, लेकिन उन पर तनकीद भी नहीं हुई, ना उन पर कोई बात हुई, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ की एक भिनक भी कभी किसी को नहीं लगने दी। 14 साल से सेपरेशन थी, उसके बावजूद किसी को नहीं पता था। दोनों अलग अलग घर में रहते थे, किसी को कोई पता नहीं था कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। कभी कोई इवेंट है, खाना है, शूट है, साथ में काम भी करते थे, साथ बैठ भी जाते थे, लेकिन कभी किसी को नहीं पता था कि इन दोनों की 14 साल से सेपरेशन चल रही है। अब अल्लाह न करे जिस तरह से 29 साल के बाद इनकी मतलब डाइवोर्स हो गई, फिरोज़ खान की हो गई, सज्जल की हो गई, आहत की हो गई, बेशुमार एक्टर्स हैं हमारे कपल हैं, उनकी डाइवोर्स हो गई। इवन कि जिस कपल को सबसे ज़्यादा ये कहा जाता था कि दोनों की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, सना और उनके शोहर की, उनकी भी हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं और अल्लाह ना करे जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो फिर लोग आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, और इसलिए करते हैं कि आप दिखा रही थी, ये था आपका शोहर, ये थी आपकी बीवी। फिर वो ही दोनों बैठकर, क्योंकि अब ऐसे लोग नहीं हैं जो एक दूसरे की बुराई ना करें। कुछ ही दिनों के बाद जब अल्लाह ना करे जब लड़ाई होती है, डिवोर्स होती है, तो फिर क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ एक इधर कैमरे पे बैठा होता है किसी और चैनल पर, दूसरा किसी और चैनल पर बैठकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे होते हैं। आप वो टिकटॉकर अली हैदराबादी को देख लें, उनकी बीवी को देख लें, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, दूसरा सही धड़ाधड़ एक दूसरे की बुराइयां हो रही हैं। तो ये बुराइयां होती हैं, कल तक एक साथ होते हैं, फिर बुराइयां होती हैं। तो इसलिए अपनी प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल प्राइवेट रखना चाहिए, पर्सनल लाइफ को। आप वो देखिए, हमारी रमशा खान थी, रमशा खान ने कहा था कि जिस दिन मैं शादी करूंगी मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल प्राइवेट कर लूँगी, और वो देख लें अपनी पर्सनल लाइफ को उन्होंने बिल्कुल प्राइवेट क्या किया, इंस्टा से सब कुछ डिलीट मार के वो पासे किया, और दुनिया को दिखाने की कोई उन्होंने कोशिश नहीं किया। उनके अफेयर्स नहीं होंगे, क्या उनका किसी के साथ बहुत मोहब्बत नहीं हुई होगी, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब हम नाम नहीं लेते क्योंकि अब उनकी शादी हो गई है, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है। उनकी अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो सारे जितने भी माजी के किस्से थे उनको एकदम दफन कर दिया। इवन कि वो इंस्टाग्राम जहाँ से वो करोड़ों रुपए कमा रही थी उसको भी उठा कर डस्टबिन में फेंका, मतलब बिल्कुल सब कुछ डिलीट करके या प्राइवेट करके एक साइड पर हो गई है, और अपनी पर्सनल लाइफ किसी के बारे में किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रही हैं। तो ये होती है ज़िंदगी। अब अल्लाह ना करे इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, तो लोग कीचड़ उछालने के लिए ढूंढेंगे क्या, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा ही नहीं।
इस तरह से जब आपकी ज़िंदगी में कभी इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना चाहिए, किसी को साड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप साड़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार खुद सड़ जाते हैं। बहरहाल मुझे तो ये लगता है। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त खबरें, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा था तो बीरू आ गया था। बीरू अभी जो है ना आ गया मेरे पास। बीरू के बाल हमने कटवा दिए। बीरू अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, देखा मेरे बेटे को कलमा भी आता है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना अयदिहुम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला, उधर देखे, इल्ला बिमा शाअ वसिया कुर्सियु उस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। माशाल्लाह, आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी लिखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फूक कर दो, फूक कर दो, शब पे फूक कर दो, आगे होके फूक कर दो। बहुत वाला बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी लिखना। ओके बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।